सभी को नमस्कार। आज हम पहले वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने बताया था कि जो हमारी ऊर्जा होती है, जो हमारी यौन ऊर्जा होती है, जो सेक्स एनर्जी होती है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो बताया भी था कि मैं पहले एक रिपीट कर देता हूँ। जो सेक्स एनर्जी होती है, देखो, उसका कोई भी एनर्जी होती है उसको मार्ग चाहिए, या तो वो अधोगामी होगी या फिर ऊर्ध्वगामी होगी। अगर अधोगामी नहीं करोगे और ऊर्ध्वगामी भी रास्ता नहीं दोगे तो वो एक जगह इकट्ठी होगी और वहाँ पर प्रेशर बनाएगी, जिससे आदमी की बुद्धि विक्षिप्ति होगी। तथाकथित ब्रह्मचारी क्या करते हैं कि न तो वो उसको ऊर्ध्वगामी करने का मार्ग जानते हैं और प्रण ले लेते हैं कि मैं ब्रह्मचार्य का पालन करूँगा, और वो जो ऊर्जा होती है जो काम के अंदर में इकट्ठी हो रहती है वो वहीं पर टकराव मारती है, जो ऊर्जा होती है वहीं पर चोट मारती है, जिससे क्या है कि उसका मन और बुद्धि विक्षिप्त हो जाते हैं और सिर्फ हमेशा काम के सेक्स के बारे में ही सोचता रहता है, जिससे उनकी बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है। और फिर एक दिन ऐसा टाइम आता है कि कभी है ना कि चिंगारी की ज़रूरत होती है। जिस दिन ऐसा कोई अवसर मिल गया तो वो उस पर पूरी तरह टूट पड़ती है। तो इसलिए देखो, कई बार उदाहरण भी मिला है आपको, जो भी बहुत से साधु सन्यासी रहे हैं, बड़े बड़े नामी रहे हैं, और वो फिर कभी यौन का केस लग जाता है, कभी किसका केस लग जाता है उसके ऊपर। तो ऐसे ही है, शुरू में तो वो काफ़ी वो दमन करते हैं इस ऊर्जा का, और फिर बाद में कोई अवसर मिल जाता है, फिर वो उससे कंट्रोल होता नहीं है, और फिर वो उन पर केस लगते हैं, फिर कोई पकड़ा जाता है, कोई नहीं पकड़ा जाता। बात ऐसी है। तो अधिकतर ऐसे ही लोग मिलते हैं। तो मेन बात यह है कि जो ऊर्जा होती है ना तो उसको जो रोकता है ना, वो बिल्कुल गलत करता है, उसको रोका नहीं जाता। या तो वो गृहस्थ अच्छा, उससे तो गृहस्थ अच्छा है जो ऊर्जा का निकास कर देता है। ठीक है। तो जो भी जिसको भी देखो, एक होता है जो भी ये ऊर्जा होती है ना, इसको अगर आप अधोगामी करोगे, जो संभोग में उतरता है आदमी, तो भी सुख मिलता है। अगर ऊर्ध्वगामी करोगे तो ऐसा नहीं कि सुख नहीं मिलता, वो उसमें जो महासुख मिलता है। उससे आपकी जो मूलाधार केंद्र सब ऊर्जा ऊपर चढ़ेगी, जब दूसरे चक्कर में पहुंचती है तो भी वैसा ही सुख मिलता है जैसा सेक्स के दौरान मिलता है। बस ये है कि वो अंदरूनी मैथुन होता है, जिसको अंतर मैथुन बोलते हैं। वो जब दूसरे चक्कर पर जाती है तो जो संभोग में सुख मिलता है तो उससे कुछ अधिक सुख उसमें मिलता है। और वो जैसी और ऊर्जा ऊपर ऊर्ध्वगामी और होती है, अगले नेक्स्ट चक्कर पर जाती है तो और ज़्यादा सुख बढ़ता चला जाता है। सुख क्या बोलते हैं उसको? आनंद बोलते हैं, महासुख मिलता है वो। ऐसे जब आपकी ऊर्जा ऊपर चक्रों तक चढ़ी चलती है तो आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जब ये आपके सहस्त्रार चक्कर तक ऊर्जा पहुंच जाती है तो परमानंद कहलाती है। जो आदमी जो महात्मा बुद्ध ने अनुभव किया था, जो महावीर जी ने अनुभव किया था, भगवान कृष्ण ने अनुभव किया था, जो मतलब जो भी पहुँचे हुए संत हैं, जिसको आत्मज्ञानी संत महापुरुष बोलते हैं, वो जिनकी ऊर्जा उनकी ऊर्जा यहाँ तक पहुँची हुई होती है तो वो कुंडली जागृत होती है उनकी। तो इसी एनर्जी को अगर आप ऊपर ऊर्ध्वगामी करते हो तो वो एनर्जी जो सुख मिलता है वो परमानंद मिलता है उससे। और अगर नीचे अधोगामी करते हो तो जो यौन सुख मिलता है वही, जो संभोग में सुख मिलता है वही सुख मिलता है। तो एनर्जी से सुख तो देती है, लेकिन यह है कि किस में आपका फ़ायदा किस में नहीं है, ये आपको देखना है। देखो, सबसे पहले मैंने पहले बता दिया था कि एक तो दो चीज़ बताई थी। एक तो अगर ऊर्ध्वगामी करना है अपने एनर्जी को, तो आपको मूलाधार केंद्र में बैठकर एक कल्पना करनी कि मूलाधार केंद्र में बैठा हूँ और ऊपर सहस्त्रार की तरफ देख रहा हूँ। जैसे अब आप घर में बैठे हो और छत को देखते हो ऊपर, ऐसे ही अगर आप देखोगे जब भी, लेकिन कब देखना है ये? जब आपके अंदर वो सेक्स काम इंद्री जागृत हो, आपकी संभोग की इच्छा हो रही हो, या आपका सेक्स एनर्जी आप पर हावी हो रही हो, तो आपको ये प्रयोग करना है। और जो मूलाधार केंद्र को थोड़ा सिकोड़ना है, सिकोड़ने की कोशिश करनी है, और नीचे से ऊर्ध्वगामी होकर ऊपर की तरफ देखना है। तो इससे क्या है कि आपकी सेक्स की एनर्जी ऊपर बढ़ जाएगी। इससे क्या है कि आपकी जो सेक्स की इच्छा है ना वो चली जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा, देखो, बार बार तो हमेशा तो ये कर नहीं सकते आप कि आप ऐसा हमेशा बैठ जाओ और ये प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस तो जब ही करनी जब आपको एनर्जी होती है। लेकिन क्या है कि
हमारा मन है ना, जो हमें ऐसी परिस्थितियाँ नहीं मिलती, हम क्या है कि अगर हम कल्पना तो करते रहते हैं सेक्स के बारे में, क्योंकि हमारा स्वभाव बन गया है, ऐसी चीज़ें मिल गई है, वातावरण मिल गया है कि हर जगह सेक्स वो एनर्जी दिखती है, कभी किसी कोई कोई किसी इंद्रिय के माध्यम से सेक्स ऊर्जा, सेक्स की चीज़ें दिख रही हैं, कभी आँखों से दिख रही है, मतलब हर तरह ये ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ठीक ना। अब मोबाइलों पर भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, पत्रिकाओं में भी ऐसी चीज़ चल रही है कि जो सो सेक्स को बढ़ाती है, जागृत करती है। तो इसलिए बार बार तो हम ध्यान लगा के वो प्रयोग कर नहीं सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, सबसे पहली बात तो। जो काम की चीज़ें वही देखो, ठीक है, जो काम की चीज़ें हैं वही सुनो, वही खाओ। ऐसी उत्तेजक चीज़ मत खाओ जिससे आपकी ये जो सेक्स एनर्जी आप पर हावी हो। दूसरी चीज़, हमेशा वर्तमान में रहो। देखो, जो हम या तो हम भूत का चिंतन करते हैं या भविष्य कल्पना करते हैं, ठीक है। भूत का चिंतन करते हैं तो हमारी एनर्जी भूत के चिंतन में नष्ट होती है, और भविष्य में कल्पना करते हैं भविष्य में नष्ट हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप ब्रह्मचार्य का पालन भी करने की कोशिश कर रहे हो और चिंतन भी कर रहे हो, तो फिर वो आप ये देखो कि कोई घर का निर्माण होता है, कोई मकान का निर्माण होता है, और एक तरफ से आप ईंट भी लगा रहे हो उस घर में और एक तरफ से उखाड़ भी रहे हो, तो घर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। ऐसा ही बात है, अगर आप चिंतन करते रहे हो, ठीक है, और ऊपर से आप ब्रह्मचार्य का पालन भी करते रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, आपका भवन का निर्माण नहीं होगा। आपको वर्तमान में रहना, स्थिर होना, वर्तमान में रहना पड़ेगा, बिल्कुल। वर्तमान में अगर रहोगे ना, कोई कहीं भी वर्तमान में रहोगे, तो किसी चीज़ में वर्तमान में नहीं कहता इसी टाइम सेक्स एनर्जी के टाइम ही वर्तमान रहो, हमेशा वर्तमान में रहने की कोशिश करो। इस वर्तमान में रहने से क्या है कि आपकी एनर्जी इकट्ठी होती है, आप कभी थकोगे नहीं। भूत भविष्य का चिंतन छोड़ दो, सिर्फ वर्तमान में रहो, सिर्फ आगे के पीछे मत सोचो, सिर्फ जो वर्तमान में उसी में रहो। खाओ तो बस खाने पे ही, वैसे खाने क्रिया पर ध्यान रखो। टोटल एक्ट, कोई भी काम करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ, तो उसमें क्या है कि एनर्जी आपकी बढ़ेगी, आप कभी थकोगे नहीं, आपकी एनर्जी इकट्ठी होगी, इकट्ठी होगी, इकट्ठी होगी। एनर्जी इकट्ठी होगी, अगर वर्तमान में हो गए, एनर्जी इकट्ठी होगी, तो वो एनर्जी ऑटोमेटिक रास्ता पकड़ती है। ये मत सोचो एनर्जी इकट्ठी होगी तो वो मतलब रुकी रहेगी, एनर्जी कभी रुकती नहीं है, वो अपनी जगह पकड़ती है, या तो वो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, ठीक है, जोर मारेगी। अब आप चिंतन ही नहीं कर रहे किसी चीज़ का, वर्तमान में हो, आपकी एनर्जी इकट्ठी हो रही है, जब आप सेक्स हावी नहीं हो रहा तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी ना ऑटोमेटिक, आपको प्रयोग भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वर्तमान में हो गए ना आप, तो एनर्जी आपकी ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, एनर्जी ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी, और फिर आपको वर्तमान में रहने से ये समझ लो सब कुछ मिल जाएगा आपको कुछ नहीं करना। मैं तो कहता हूँ ना तो कोई भी चीज़, ना तो कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत, ना कि सत्संग में, ना कोई गुरु बनाने की जरूरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में हो गए ना आप, तो सारा अध्यात्म वही है। तो आपको प्रैक्टिस वर्तमान में रहने करनी है। जिस दिन आप वर्तमान में स्थिर हो गए तो समझ लो आपको सब कुछ मिल गया। तो आपको वर्तमान में रहने की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो,